रामदूतं शरणं प्रपदे। पर्णव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय अगाध बसई राम सर चाप धर। रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान। श्री सीतापति के चरण जुग बंदी बैठे हनुमान। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। आइए मानस प्रेमी श्रोता समाज, पावन से नगर गोकुल नगर के समस्त देवी देवता का प्रणाम करत, हनुमान जी का प्रणाम करत। आवो बहुत सुंदर से अवसर श्रीवास परिवार में आज गृह प्रवेश के पावन उपलक्ष्य में आप सबके बीच हम सबला जोड़ियाए संगलाए का अवसर मिले। श्रीमद रामचरितमानस की कथा सुने और कहने के अवसर मिले। तो आवो श्रोता समाज, कथे ना हरि अनंत हरि कथा अनंता और कह ही सुन ही सब विधि सब संता। आज सबसे निवेदन, भगवान के कथा अनंत है, अनंत अथाह, जेकर कभी था दिया है बड़ा अथाह कथे। तो भगवान के कथा अनंत है। तो हम एक आम मनुष्य भगवान के कथा के पार कहाँ पावो। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी महात्मा बने श्रीमद रामचरितमानस के अर्थ निकालत तो अर्थ ही निकल गए, लेकिन आज तक अर्थ नहीं निकाल पाई। तो हम तो एक आम मनुष्य है, श्रोता समाज के अर्थ कहाँ निकाल पावो। आओ पावन से अवसर आज और पुनः हम आप सब ला समस्त हमारे मंदाकिनी मानस परिवार गांव मोदी जालवांधा राजनांदगांव के लड़का मंडार ले आप सब ला एक बार पुनः मकर संक्रांति के पावन अवसर के बहुत बहुत बधाई, आप सब ने शुभकामना। और विशेष आज बहुत ही सुंदर से अवसर मकर संक्रांति के पावन पर्व के साथ साथ बहुत ही बढ़िया श्रीवास परिवार में गृह प्रवेश के साथ साथ भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा रखी है बहुत ही सुंदर से। और सत्यनारायण की पूजा के साथ ही साथ बहुत सुंदर से राम कथा आप सबके बीच रखे पावन से कथा राम कथा। और ये राम कथा ऐसे कथा है श्रोता समाज जो समस्त जीवन के व्यथा दूर करने वाला ये राम कथा है। राम कथा एक ऐसा कल्प वृक्ष है, राम कथा एक ऐसे कल्प वृक्ष है जेकर नीचे हम राम कथा सुनन तो निश्चित रूप से हम वहाँ वो भव सागर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लिखते ना उल्टा नाम जगत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तुलसी अपने राम को नीच भजे या तीज और भूमि पड़े उपजे नहीं उल्टे सीधे बीज। तो आओ बहुत सुंदर समय मिले। और यूं तो कहा जाता है ना, इंसान को समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। चाहे इंसान जैसी भी तमन्नाएं रखे, जैसी भी इच्छाएं रखे, जैसी भी इच्छाएं रखे। यूं तो हर कोई तमन्नाओं की तस्वीर सजाता है, यूं तो हर कोई तमन्नाओं की तस्वीर सजाता है, लेकिन पाता वही है जो अपनी किस्मत में साथ लेके आता है। तो आइए बहुत सुंदर से पावन से अवसर श्रीमद रामचरितमानस के षष्ठम पंचम सोपान सुंदरकांड में हम सब यात्रा करें। सुंदर सुंदर कांड सुहावन। और ये सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर से वर्णन करे हैं। ओकर पहले आज मकर संक्रांति। अच्छा, मकर संक्रांति के त्योहार और मकर संक्रांति काबर मनाए जाते हैं? मकर संक्रांति काबर मनाते जानते हो? तुम मनाओ तुम्हें लगा मकर तीली लड्डू खाएगा, तीली लड्डू खाएगा मनाते का। मानस देवी श्रोता समाज, आज के ही दिन बहुत सुंदर से भगवान श्री सूर्य नारायण जी हाँ धनु राशि से कहा मकर राशि में प्रवेश करते, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर जाते।
तो हम सब भी अपन जीवन में अंधेरा से, अपन जीवन के अंधियारा से प्रकाश की ओर जाना। प्रकाश कौन है? भगवान, ओ मालिक, अपन अपन इष्ट देव, अपन अपन हिसाब से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। यही मान्यता और यही मकर संक्रांति हम लोग सिखाते। और विशेष मकर संक्रांति के दिन ही तिल और गुड़ के साथ बहुत ही सुंदर से खाते। एक तिल जो मधुरता लाते और मधुरता के साथ साथ में गुड़ जो मिक्स होते, गुड़ मिला के जो खाते, हमारे जीवन में भी अंधकार से प्रकाश उजाला आते, वैसे ही अपन जीवन में करवाहट रहते, वो मधुरता की ओर ले जाते। तो ये पावन पर्व मकर संक्रांति के एक बार पुनः आप सब लोग मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और मैं निवेदन चाहूँ, माता में तुम बैठे हो दीदी से, मैं रातों का दाई थोड़ा नजदीक में आतो का पास में, थोड़ा पास में आओ, पास में आओ ना। निवेदन है ऐसे तीर में आओ ना। आप सबसे निवेदन, हम जहाँ भी पूजा पाठ में जाता, पूजा अर्चन में जाता, भगवान के आगे ही जाता ना, तो बिल्कुल आपसे निवेदन है बीच में आ गए, पास में आ गए, निवेदन है। और आइए एक भजन, फिर पुनः बहुत ही सुंदर से सुंदर कांड में हम सब चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर से प्रसंग है, पंचम सोपान श्रीमद् रामचरितमानस के सुंदर सुंदर कांड सुहावन को केवल तुम्हें पावन से प्रसंग चार मंदिर चर्चा करेंगे। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय हो। झुमर झुमर